हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और बड़े मस्त अगर कर रहे होंगे, जो भी है एंजॉय कर रहे होंगे। और इस वक्त हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मैथमेटिक्स 10th क्लास का। और जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू कर दिया था, उसका फर्स्ट लेक्चर हमने पब्लिश किया था, इंट्रोडक्शन टू सेट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ दी सेट्स, जो मुख्तलिफ इकसाम हैं सेट्स की, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनकी डेफिनेशन वगैरह। ये पहली बार आप नहीं पढ़ रहे होंगे, लोअर क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना जी। मगर उसको जो है हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं और रिवाइज कर रहे हैं, ताकि जो है वो जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे जाएंगे तो इन चीज़ों का जिक्र आएगा, तो इसलिए जो है वो लाजमी है उन टाइप्स का भी जिक्र करना। तो चले हम टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है जी। टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सेट्स। तो पहले जो है वो आपका है नल सेट और एम्प्टी सेट, ठीक है जी। अब ये नल यानी इस एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली। अगर खाली चीज़ आपको पता है क्या होता है, जिसमें कुछ ना हो, कुछ भी, नथिंग। तो इस तरह का सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट हो। अब सेट का जो वास्ता किससे पड़ता है, एलिमेंट से पड़ता है। अगर एलिमेंट है ही नहीं तो हम उस सेट को क्या कहेंगे, खाली सेट कहेंगे। और खाली सेट का मतलब होता है नल सेट या एम्प्टी सेट, ठीक है। तो सेट हैविंग नो एलिमेंट, सेट्स हैविंग नो एलिमेंट्स, ठीक है जी। अच्छा, अब नो एलिमेंट्स का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट क्या होगा, ज़ीरो होगा। नंबर अब ज़ीरो होगा नहीं उसमें, सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद जो होगी वो क्या होगी, आपकी ज़ीरो होगी, यानी कुछ भी नहीं होगा, खाली होगा। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, डिनोटेड बाय, कैसे लिखेंगे इसको, खाली ब्रैकेट लिख लें, इसके अंदर कुछ नहीं लिखना है। या आप जो है वो ये निशानी आपकी फाई की है ये। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको इसके अंदर रख देते हैं, ये गलत तरीका है। ब्रैकेट्स में अगर लिखना चाहते हो खाली सेट को, तो आपने बिल्कुल ही उसको खाली रखना है, उसके ब्रैकेट्स के अंदर कुछ नहीं रखना है। या आप दूसरा तरीका ये है कि आप ये लिख दो, ये सिंबल का इस्तेमाल करो या खाली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करो, दोनों सूरतों में आपका सेट सही होगा। मगर इस तरह कभी ना लिखना कि आपने क्या कर देना, इस तरह लिख के और ये फाई की निशानी अंदर डाल देते, तो ये गलत है। ये सेट खाली नहीं है, सेट के अंदर कुछ पड़ा हुआ है, फिर वो भले कचरा हो, कुछ भी हो, तो सेट खाली नहीं गिना जाएगा। अगर सेट को आपने खाली ज़ाहिर करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो या तो ये सिंबल इस्तेमाल करें या तो आप ये सिंबल इस्तेमाल करें, कोई भी दोनों में से एक कर दें, मगर ये वाला हरकत नहीं करना है, ठीक है जी। अब इस तरह का अगर कोई एग्जांपल है आपके पास, कि कोई इस तरह का एग्जांपल बताएं जिसमें आपको लगे कि इसका कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो उसको हम नल सेट कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपका, अब ये सेट है एक, उसमें हम कहते हैं इस सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड एक्स इज लेस देन 1। अब मुझे बताएं, ये तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट लिखा है, जिसमें हमने कहा है कि भाई एक ऐसा सेट है जिनके एलिमेंट्स एक्स हैं और एक्स वो हैं जो एक से कम हो, 1 से कम हो, लेस देन 1 हो। अब नेचुरल नंबर आपको पता है लेस देन 1 तो होता ही नहीं है, ठीक है, 1 से ही शुरू होता है और 1 से कम उनके पास कुछ नहीं होता। तो ये सेट क्या हो जाएगा, आपका सेट ए हो जाएगा, आपका नल सेट, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिख दो सेट ऑफ, जैसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स
सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के दरमियान वाले नेचुरल नंबर है कोई? नहीं है, ठीक है ना। सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 0, तो 0 से छोटे वाले होल नंबर वो भी नहीं है। तो ये आपका एग्जाम्पल अगर आपसे मांगता है कि भाई आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखो तो भी लिख सकते हो, और इनको अगर चाहो तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, टेबुलर फॉर्म में लिखो। टेबुलर फॉर्म तो यही है कि भाई यही तरीका इस तरह लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है या ऐसे लिखना है आपकी मर्जी है। अब ये भी लिख सकते हो सेट ऑफ अल्फ़ाबेटिक लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट बिफोर ए या छोटा ए लिख दे, तो ए से पहले वाले अल्फ़ाबेटिक लेटर लिखो भाई, है नहीं, या जेड के बाद वाले लिख दो, है नहीं, सही है ना। तो आपने इस तरह, या आप लिख दे मैन यानी आदमी, ये प्लूरल है, मैन विथ 4 आइज। तो 2 आंखों वाले तो हमने देखे, 4 आंखों वाले हमने नहीं देखे, तो कहाँ से आएगा भाई ये। तो इस तरह के सेट्स को हम क्या कहते हैं? नल सेट, जिनमें कोई एलिमेंट हमें नहीं मिलता, कोई वाज़ह उसमें मिलता ही नहीं, तो हम उसको क्या कहेंगे? ठीक है जी, चलिए नोट कर लें। नेक्स्ट है आपका फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। लिख लिया, ये लिख लें इसको। नेक्स्ट है आपका फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अब ये भी आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, सिर्फ आपका ईमान ताज़ा करने के लिए, मेमोरी को रिकॉल करने के लिए हम दोबारा जो है वो कर रहे हैं। फाइनाइट सेट्स और दूसरा है आपका इनफाइनाइट सेट, ठीक है जी। अब यहाँ पर फाइनाइट का मतलब होता है महदूद, लिमिटेड में। अब यहाँ पर देखें, हम हमेशा सेट को जो है एलिमेंट्स के हिसाब से डिफ़ाइन करते हैं, हमेशा हम एलिमेंट्स के हिसाब से डिफ़ाइन करते हैं। तो अब सारा जो है वो आपने डेफिनेशन कहाँ से निकालनी होती है? एलिमेंट्स के से निकालनी होती है। तो अब आप देख लें कि फाइनाइट का मतलब होता है महदूद, लिमिटेड। तो लिमिटेड का मतलब है क्या? लिमिटेड होगा, इसमें मेंबर्स लिमिटेड होंगे, ठीक है। ऐसे इतने मेंबर होंगे जो गिने जा सकते हैं, काउंटेबल होंगे, महदूद होंगे, लिमिटेड होंगे। तो इस तरह का सेट जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं या काउंटेबल होते हैं, इस तरह के सेट को हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट, ठीक है। अ सेट हुज एलिमेंट्स आर लिमिटेड आर काउंटेबल is called finite, ठीक है जी। तो इसमें आप लिख सकते हो ए इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आपका है इवन नंबर एंड एक्स लेस देन 12। 12 से नीचे वाले, पीछे वाले, छोटे वाले इवन नंबर, तो ये लिमिटेड हो गया, ठीक है ना। इस तरह आप लिख सकते हो, बहुत सारे नंबर हैं, जो भी आपका आखिर में उसको काउंट कर सकते हो, उसको लिख सकते हो, उसकी लिस्ट बना सकते हो आप लोग। तो इस तरह के सेट को हम क्या कहते हैं? आपका लिमिटेड सेट का, सॉरी फाइनाइट सेट कहते हैं। और ये क्या होता है? अ सेट, इनफाइनाइट की डेफिनेशन, अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट, which is not finite is called infinite set।
भाई इसको तो हमने बहुत ही आसान कर दिया कि भाई जो फाइनाइट नहीं हो इनफाइनाइट होगा, या जिसके मेंबर्स क्या हैं, जिसके मेंबर्स क्या हैं, अनलिमिटेड हैं, अनलिमिटेड हैं। इसके एलिमेंट्स क्या हैं, या एक ही बात देखें, अनकाउंटेबल है। तो इस तरह के सेट को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, स्टार्स इन द स्काई, ये घिसे पिटे जो चीज़ें हैं ना, इन द स्काई, लीव्स ऑफ अ ट्री, लीव्स ऑफ अ सेट ऑफ लीव्स ऑफ अ ट्री। तो यहाँ पर देखें, यहाँ अगर कहें तो ये इस तरह की चीज़ें मैंने लिखी है जो हम काउंट नहीं कर सकते, जो जिनकी कोई लिमिट नहीं है, नेचुरल नंबर है या होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है ना, इनको हम जो है वो काउंट नहीं कर सकते। इस तरह के सेट को हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। तो आप समझ गए होंगे जो सेट के एलिमेंट गिने जा सकते हैं वो आपका फाइनाइट हो जाएगा, और जिनको नहीं गिने जा सकते वो हो जाएगा आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गए आपके। नेक्स्ट आपका है इक्वल सेट्स आते हैं, सब सेट आते हैं। ठीक है ना, इक्वलेंट सेट आते हैं, ये सारे जो हैं हम पढ़ेंगे। चलो जी, इक्वल सेट्स किसको कहते हैं, बिटा दें इसको। इक्वल सेट्स इक्वल सेट्स किसको कहते हैं, equals two sets are said to be equal if they have same elements, दो सेट तो इस तरह हैं कि उनके एलिमेंट बिल्कुल ही सेम है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट्स कहेंगे। अब देखो, मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि सेट्स को डिफाइन करने का एक ही तरीका है कि उनके एलिमेंट्स को डिफाइन करो। वो तो आपका डिपेंड करता है कि कौन से एलिमेंट हैं, किस तरह एलिमेंट हैं, उनसे ही सेट की जो है वो डेफिनेशन बनती है। ठीक है ना, तो हमने पहले भी पढ़ा होता, सेट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है। तो अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेट हैं, ए और बी। एक है आपके पास ए बी सी डी, और बी है आपके पास बी ए डी सी। तो यहाँ पर देखें, मैंने तरतीब को रीशफल कर दिया, आगे पीछे कर दिया है, मगर सेट जो हैं वो एलिमेंट सारे एक जैसे ही हैं। इसमें भी 4 हैं और इसमें भी 4 है, और बड़ी इत्तेफाक ये है कि यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी बी सी डी, और यहाँ पर भी बी सी डी सेम एलिमेंट हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू बी। क्या पढ़ेंगे, ए इज़ इक्वल टू बी। बहुत सिंपल है। तो आप जब भी दो सेट इस तरह देखें जिनके एलिमेंट क्या हों, एक जैसे ही हों, सब सारे एक जैसे ही सेम हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। दूसरा आपका है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है कि टू सेट्स आर said to be equivalent if the number of elements are same। तो यहाँ पर जो जोर दिया गया है कि उनके एलिमेंट्स की जो नंबर है, यानी तादाद है, वो बराबर हो। किस पे फोकस किया गया है, कार्डिनलिटी पे, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर ए सेट है आपके पास, ए चलो 1 2 3, और बी सेट है आपके पास ए बी सी। तो भाई यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितना है, 3, कार्डिनलिटी इसकी भी 3 है,
और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इसका कितना है 3 है। तो दोनों में 3 एलिमेंट है मगर एक जैसे नहीं है, एक जैसे नहीं है। तो हम इसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। सिर्फ एक चीज़ मुश्तरका है, कॉमन है, जो है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, बाकी एलिमेंट्स एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी। क्या पढ़ेंगे, ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी, या ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट और इसमें फ़र्क है। अच्छा, यहाँ पर एक बात नोट करें कि भाई इक्विवेलेंट सेट जो होते हैं वो इक्वल नहीं हो सकते। इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि इनके एलिमेंट्स हमेशा क्या होंगे, आपके नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम हो सकता है, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, इक्विवेलेंट सेट जो है वो इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इक्विवेलेंट सेट कैसे आपका, कि भाई यहाँ पर एलिमेंट्स की तादाद सेम है और हो सकता है सेम भी हो, इसको भी इक्विवेलेंट कह सकते हैं ना। इसमें कितने 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 एलिमेंट इसके, 4 एलिमेंट, तो ये इक्वल भी है और इक्विवेलेंट भी है। और मगर इस इक्विवेलेंट सेट ये इक्विवेलेंट है मगर इसको इक्वल नहीं कह सकते, सही है ना। तो इक्विवेलेंट इक्वल नहीं हो सकता मगर इक्वल जो है वो इक्विवेलेंट हो सकता है, ये आप पॉइंट याद रखना। इक्वल इक्विवेलेंट हो सकता है मगर इक्विवेलेंट इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि उसमें डिफरेंट होते हैं। चलें जी, इक्वल हो गया आपका। उसके बाद है आपका सबसेट, ठीक है। सबसेट है आपके पास और सुपर सेट है, यहाँ पर सबसेट, अच्छा ठीक है, पावर सेट है, सिंगलटन सेट है। तो ये सारे जो अभी बहुत सारे हैं हमने पढ़ने। सबसेट पहले पढ़ते हैं, इसको मिटा दें। तो मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं, ये पहले भी आपके पढ़े हुए हैं, तो इसको सिर्फ डेफिनेशन और उसके एग्जांपल लिख के बता रहा हूँ ताकि जो आपकी जो मेमोरी रिकॉल हो जाए और थोड़ा रिवाइज हो जाए। बाकी कोई नए नहीं है आपके लिए, ये लोअर क्लासेस में आपने बहुत पढ़े हैं। और उसके बाद सबसेट है। अब सबसेट देखें उसको कैसे डिफाइन किया जाता है। सबसेट जो है वो क्या होता है, a set B is said to be subset of A। एक सेट B है जो A का सबसेट कहलाया जा सकता है if all elements of B are present in A। तो B A का सबसेट तभी कहलाएगा जब सारे B के एलिमेंट A में मौजूद होंगे। बस सिंपल डेफिनेशन। अगर कोई भी सबसेट तब कहलाएगा जब उसके एलिमेंट दूसरे सेट के जिसको आप कह रहे हो वो हो जाएगा आपका, उसके सारे एलिमेंट उसमें मौजूद हो। तो B A का सबसेट कब कहलाएगा, जब B के सारे एलिमेंट किसमें मौजूद होने चाहिए, A में मौजूद होने चाहिए, ठीक है। तो देखें यहाँ पर A लिख देते हैं हम, यहाँ पर A हम लिख देते हैं। A सेट है आपके पास 1 2 3 4 5। तो B देखें यहाँ पर लिख दिया हमने 2 3 5। चलो मैं 1 3 5 लिखना चाहता था ताकि थोड़ा स्टैंडर्ड भी बने ना, 1 3 5। तो अब देखें B के एलिमेंट कितने हैं, 3 हैं। तीनों एलिमेंट A में मौजूद हैं कि नहीं है ना। B के सारे एलिमेंट A में मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं। तो हम कह सकते हैं भाई B जो है वो A का क्या है, सबसेट है। B A का सबसेट है, इस तरह लिखेंगे, ये इसकी सिंबल है। B A का क्या है, सबसेट है, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया कि भाई B के सारे एलिमेंट क्या हैं, यहाँ पर आपके A में मौजूद हैं।
इस वजह से हम कह सकते हैं बी जो है वो ए का क्या है, सबसेट। अब यहाँ पर क्या है कि हमने ये देखना है कि भाई यहाँ पर आपके सबसेट भी दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं प्रॉपर सबसेट और दूसरे होते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है भाई, देखो यहाँ पर आपका ये ए है, बी है, वो आपका क्या है, सबसेट तो है। इसी तरह मैं यहाँ पर लिख दूँ कि भाई ये आपका चलो इधर लिख देते हैं, ए आपके पास है 1 2 3 4 5। अब मैं यहाँ कुछ एलिमेंट लिख रहा हूँ, सॉरी सेट लिख रहा हूँ 1 3 5। सी लिख रहा हूँ आपके पास है 2 4, ठीक है। डी लिख रहा हूँ मैं 1 2 3 4, ठीक है। और इस तरह ई लिख रहा हूँ मैं 1 2 3 4। चलो ये 3 वाला हो गया, 2 वाला हो गया, और ये चलो तीसरा नहीं लिख रहा, सिर्फ आपको बताने के लिए। अब यहाँ पर देखें बी भी सबसेट है, सी भी सबसेट है, डी भी सबसेट है, क्योंकि इनके सारे एलिमेंट्स जो है वो ए में मौजूद हैं। मगर एक चीज़ आप नोट कर लो, यहाँ पर 3 एलिमेंट है और इधर कितने हैं, 5 हैं। ए में कितने हैं, 5 है, 2 कम है। फिर सी में देखो 2 है तो उधर 5 है, 3 कम है। इधर देखो 4 एलिमेंट है तो यहाँ पर कितने हैं आपके, 5 हैं तो 4 हैं, तो मतलब 1 कम है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पर एलिमेंट हर जगह कुछ न कुछ कम है, किसी में 1 कम है, किसी में 2 कम है, किसी में 3 कम है, किसी में हो सकता है 4 कम। देखो मैं ये लिख देता हूँ, ई वाला लिखना ही पड़ेगा मुझे, तो मैंने 2 लिख दिया। अब यहाँ पर 4 एलिमेंट कम है, तो जहाँ पर एलिमेंट की कमी होगी एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल सेट, तो वो कहलाएंगे प्रॉपर सबसेट। तो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स की कमी होनी चाहिए, डिफिशिएंसी होनी चाहिए, अगर उससे ओरिजिनल जो सेट है आपका उसको देखें तो सही है। फिर 1 कम हो, 2 कम हो, 3 कम हो, मगर शर्त यह है कि कम से कम 1 तो कम होना ही चाहिए। अगर कम से कम 1, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जितना वो सेट के हिसाब से, मगर कम से कम 1 एलिमेंट अगर शॉर्ट है तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट। शर्त क्या रखिए, कम से कम लाजमी तौर पे 1 एलिमेंट तो कम होना ही चाहिए, तो उसको हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो बेटा आप कह सकते हैं भाई ये प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी। अब प्रॉपर को ये वाली निशानी नहीं देंगे, ये इक्वलिटी वाली आ जाती है, ये नहीं देंगे, ठीक है। फिर आपका सी भी क्या है, प्रॉपर सबसेट है ए का। डी भी क्या है, प्रॉपर सबसेट है ए का। और सी ई भी क्या है आपका, प्रॉपर सबसेट है ए का। तो ये निशानी हम इस्तेमाल करेंगे प्रॉपर। नीचे ये वाली लकीर जो है वो इक्वलिटी वाली नहीं आएगी, ठीक है। फिर हम आते हैं इम्प्रॉपर सबसेट पे। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिख ले भाई, सेट विच इज 1 एलिमेंट शॉर्ट टू द ओरिजिनल सेट, एटलीस्ट 1 एलिमेंट शॉर्ट, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा आपका प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब आपका है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट, तो इम्प्रॉपर मैंने यहाँ लिख रहा हूँ, देखें भाई यहाँ पर मैंने लिखा कि भाई ये आपका एक सेट है एफ, जिसमें मैंने लिख दिया है 2 4 3 1 2। अब एफ को देखें और ए को देखें, सारे एलिमेंट इसके इसमें मौजूद, भाई सबसेट तो हुआ, मगर इक्वल सेट भी है, मगर इक्वल सेट भी है। तो हम कह सकते हैं कि भाई जब इक्वलिटी की डेफिनेशन आ जाए, जब 2 सेट इक्वल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट बन जाते हैं। इफ ए इज इक्वल टू एफ है, देन एफ इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। भाई आपकी डेफिनेशन बननी है तो भाई एफ क्या है, ए के इक्वल है, तो एफ डेफिनेशन के हिसाब से सबसेट भी है, क्योंकि एफ के सारे एलिमेंट आपके ए में मौजूद हैं। तो एफ सबसेट भी हुआ, इक्वल भी हुआ, तो इस सबसेट को क्या नाम देंगे, इम्प्रॉपर देंगे, ठीक है।
दूसरा इसको सिंपल तरीका है बयान करने का या डिफाइन करने का, हर सेट, एवरी सेट इज इम्प्रॉपर सबसेट टू इटसेल्फ। एवरी सेट इज इम्प्रॉपर सबसेट टू इटसेल्फ। हर सेट अपने आप का क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट होता है, इक्वल भी होता है और इम्प्रॉपर। एवरी सेट इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है बच्चा, भाई कोई भी ले ले, भाई मैंने ये ले लिया अभी सेट, देखें मैंने सेट ए उठा लिया, इसमें मैंने लिख दिया भाई आपका 3, 9 एंड 12, तो ये लिख दिया मैंने। तो इसका सबसेट बी मैंने लिख दिया 9, 3 या 12। तो ये क्या है, बी क्या है, ए का सबसेट होगा, मगर कौन सा होगा, इम्प्रॉपर होगा, क्योंकि ये इक्वलिटी की डेफिनेशन आ रही है। तो सेट खुद जो अपने आप का जो सेम एलिमेंट होते हैं या इक्वलिटी की डेफिनेशन आ जाए तो उसे ज़्यादा बहस करने की क्या ज़रूरत है भाई। जो सेट है, जो सेट तुम्हारे सामने लिखा हुआ है वो अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। और सबसेट को हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। सही है जी। तो ये हो गया इम्प्रॉपर। अब आते हैं कुछ पॉइंट्स पे कि भाई जो आपका सबसेट जो है कितने हो सकते हैं किसी के, और कुछ पॉइंट्स हैं वो आप नोट कर लें, उसको मिटा दें। ठीक है जी। सबसेट के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है, प्रॉपर सबसेट हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, कुछ और चीज़ें हैं। भाई आपके पास एक सेट है ए, देखें सेट ए है, उसमें क्या है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या पहला पॉइंट भाई, इसका जो सेट नल सेट होता है, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। भाई हर सेट का नल सेट क्या होगा, क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, क्योंकि सेट पहले से खाली तो होता ही है, उसमें फिर भरे जाते हैं। फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा कि एवरी सेट इज सबसेट टू इटसेल्फ। भाई हर सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है, विच इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। उसको हम क्या कहते हैं, सबसेट तो होता है मगर उसको क्या कहते हैं हम, इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। सही है जी। और आपका और क्या हो सकती है इन्फॉर्मेशन कि भाई नल सेट आपका, और पॉसिबल सबसेट ऑफ एनी सेट कैसे निकालें, तो ये हो जाएगा 2 पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। भाई अगर आपका एक सेट है, उसके सबसेट कितने बन सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 पावर n का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और n क्या होता है, आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो अगर आपके पास एलिमेंट्स नहीं है, 0 है, तो ये नल सेट हो गया। तो सबसेट कितने बनेंगे, 1। भाई 0 का पावर रही। इस तरह 1 पावर है तो इसका कितना बनेगा, सिंगलटन सेट का 2 बनेंगे। 2 एलिमेंट्स के कितने बनेंगे, 4। 3 एलिमेंट्स के कितने बनेंगे, 8। 4 एलिमेंट्स के कितने बनेंगे, 16 सेट। 5 वाले के कितने बनेंगे, हैं जी, अरे 32 हो जाएंगे। 6 वाले के कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। 7 वाले के कितने हो जाएंगे, 128 हो जाएंगे। 8 वाले के कितने हो जाएंगे, 256 हो जाएंगे। 9 वाले के कितने हो जाएंगे, 512 हो जाएंगे। 10 वाले के कितने हो जाएंगे,
1024 हो जाएंगे। 11 वाले के कितने हो जाएंगे? 2048 हो जाएंगे। 12 वाले के कितने हो जाएंगे? 4096 हो जाएंगे। इतना तो मुझे आता है। अब इसको डबल करते जाओ, कुछ कोई साइंस नहीं है आपके बड़े, कोई रट्टा बट्टा मारने की, डबल कर रहा हूँ, डबल किया जा रहा हूँ। 1 का 2, 2 का 4, 8, 16, 32, देखो डबल हो रहे हैं ना। तो 4000 का 8000 और 96 का कितना हो जाएगा? 192, ठीक है ना, 8192। तो ये होते रहेंगे डबल। तो अभी देखो अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा तो भाई 2 पावर को जब पावर आता है तो उसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का पावर है तो 3 बार 2 2 2, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह बेटा ये इस तरह होगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16। तो 2 पावर n होगा कि आपसे पूछे कोई कि भाई एक सेट है, एक सेट है, एक सेट है, उसके एलिमेंट्स 3 है, देन नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? तो आप कहेंगे भाई 2 पावर 3 8 हो जाएंगे। 2 पावर 3 8। अब आपसे कोई 5 है तो क्या होगा? 32 हो जाएंगे। तो 2 पावर n से आप मालूम कर सकते हो कि उस सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं। सही। चलिए अब नेक्स्ट ये भी सवाल आता है कि एक सबसेट है तो सॉरी सेट है, उसके कितने जो है वो क्या होते हैं कि भाई आपका प्रॉपर सबसेट बनेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर आता है सवाल दूसरा, ये लिख लिया प्रॉपर सबसेट। देखिए मैं सवाल आपसे लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर 3। कितने एलिमेंट हैं? 3। देन फाइंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट। तो भाई प्रॉपर सबसेट क्या बनेगा? प्रॉपर सबसेट तो हमें पता है भाई, एक तो इम्प्रॉपर होता है। देखें सेट खुद क्या होता है? इम्प्रॉपर होता है। अब 3 वाले का देख लेते हैं हम, 3 वाले का देख लेते हैं, पहले बना लेते हैं। कोई सबसेट बनाना भी तो सिखाए ना आपको। ABC है तो ये सेट आपके पास A है, इसके सबसेट बनाते हैं। ठीक है ना। तो पहला तो हमेशा खाली, यानी मैंने कहा था अभी, पहले पे सिंगलटन A, फिर आपका B, फिर आपका C, फिर आपके पास AB, फिर आपका BC, फिर आपका आखिर में क्या आएगा? खुद। आखिर में क्या आ गया आपके पास? खुद आ गया। ठीक है जी। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7, एक कम हो गया। तो इसका मतलब मैंने कहाँ गड़बड़ की है? AB हो गया, BC हो गया और AC नहीं लिखा, सॉरी। तो AC यहाँ पर हो जाएगा। तो 7 8 एलिमेंट होगा, ओ सॉरी सेट, 8 सेट बने ना। तो यहाँ पर देखो ये आपका प्रॉपर, ये प्रॉपर 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 प्रॉपर, क्योंकि एलिमेंट्स कम है, इसमें एलिमेंट पूरे, तो ये आपका प्रॉपर नहीं है। तो एक सेट हमेशा आपका इम्प्रॉपर होगा। जो भी सेट के जितने भी एलिमेंट्स आप निकालोगे और सॉरी सेट्स बनाओगे, सबसेट बनाओगे, उसमें से एक आपका क्या होगा? हमेशा इम्प्रॉपर होगा। एक क्या होगा? हमेशा इम्प्रॉपर होगा। बाकी सारे क्या होंगे? प्रॉपर होंगे। तो इसका मतलब है सारे एलिमेंट हम कैसे निकाल देते हैं? देखें 2 पावर n से, तो ये तो सारे का हो गया 8 हो जाएगा, -1 कर दें तो प्रॉपर सेट्स का फार्मूला क्या बना? प्रॉपर सबसेट कैसे निकालेगा? 2 पावर n। तो बेटा यहाँ पर कितना था? 3 था। 2 पावर 3 -1, तो 8 -1 इज इक्वल टू 7। तो 3 वाले के कितने बनेंगे? 7। तो सिंपली अभी आपने क्या करना है, जो भी आपके पास सेट है तो उसके टोटल का तो पता चल जाएगा 2 पावर n के हिसाब से। 4 वाले के कितने बनेंगे? 16, -1 कर दो तो 15 आ जाएंगे प्रॉपर सब। 5 वाले कितने बनेंगे? 32, लिस्ट बनी हुई ना। 5 वाले कितने बनेंगे? 32, और प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे? -1 कर दो 31। भाई यहाँ पर देखो 8 वाले कितने बनेंगे? 256, प्रॉपर कितने बनेंगे? 255। तो जितने सबसेट बनते हैं उसमें से -1 कर दोगे तो ये जो तादाद आएगी किसकी आएगी? प्रॉपर सबसेट की आएगी।
और इम्प्रॉपर सबसेट कोई आपसे पूछे कि एक सेट के कितने इम्प्रॉपर सबसेट बनेंगे, तो एक ही बनता है। वो कौन सा होता है? सेट खुद होता है। चले, हो गया। अच्छा, अब एक पॉइंट अभी देखें, यहाँ पर देखो भाई ए, यहाँ पर मैं कहूँ कि भाई ये सेट बी जो है, ये सेट बी यहाँ पर लिख दिया मैंने 3 4 5। तो भाई बी क्या है? सबसेट है ए का। बी सबसेट है ए का। तो ए इस बी का क्या बना? तो ए बनेगा सुपर सेट ऑफ बी। इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए, अभी लिख लें, इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए देन ए इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ बी। ठीक है, बी अगर सबसेट है तो ए क्या होगा? उसका सुपर सेट होगा। ठीक है, उसको लिख दिया मैंने निशानी में। चलो जी, अब आगे है आपके पास पावर सेट। क्या है? पावर सेट। अब पावर सेट किसको कहते हैं ये भी हम देखते हैं। ठीक है, पावर सेट किसको कहते हैं ये भी आप देख लो। पावर सेट इसको कहते हैं। अच्छा, पावर सेट आपके पास डेफिनेशन क्या बनेगी? सेट ऑफ all subsets of any sets is called power set, तो जितने भी आपके किसी भी सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पावर सेट। यानी वो उसके एलिमेंट बन जाएंगे। जितने भी सबसेट बनेंगे उसके हम सेट बना देंगे उसको, और वो उसके एलिमेंट बन जाएंगे। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास है, अभी जैसे हमने किया था, ए है आपके पास, ए बी सी, तो इसका पावर सेट कैसे लिखेंगे? पी ऑफ ए, यानी पावर सेट ऑफ ए। तो एक खाली, फिर दूसरा ए, फिर तीसरा बी, फिर चौथा सी, फिर पांचवा ए बी, फिर छठा ए सी, फिर सातवां बी सी, फिर आठवां खुद ए बी सी। ठीक है, अब ये बन गए 5। अब इनको बंद कर दें ब्रैकेट में, एक बड़ी सी ब्रैकेट डाल के बंद कर दें। इस सेट को हम कहते हैं पावर सेट। सिंपल भाई, जितने सबसेट बनेंगे वो आपको पता है, बना सकते हो, और उसको इनक्लोज कर दो एक ब्रैकेट के अंदर। अब ये सेट सबसेट थे पहले, अब इस सेट के मेंबर बन गए हैं, तो इस सेट को हम कहेंगे पावर सेट। यानी पावर सेट में एलिमेंट क्या होंगे? जो किसी सेट के सबसेट होंगे। पावर सेट के एलिमेंट कौन से होंगे? जो किसी सेट के सारे सबसेट जो बनेंगे उसके एलिमेंट बन जाएंगे। किसके? पावर सेट के। देखो ये आपका सेट था, इसके ये कितने बने थे? 8 सबसेट बने थे। अब ये बन चुके हैं, इस सेट के मेंबर बन चुके हैं, जिसको हम कहते हैं पावर सेट ऑफ ए। तो ये है आपका पावर सेट की डेफिनेशन। सबसेट बनाओ, उसको एक डब्बे में बंद कर दो। अभी डब्बा आपका इस ब्रैकेट से बनाओ या वो वाला ब्रैकेट बनाओ, कैपिटल वाला, ऐसे कर दो, ऐसे बंद कर दो, इस ब्रैकेट में बंद कर दो या इस ब्रैकेट में बंद कर दो। हमने पहले ही बता दिया, आपकी मर्जी, जो भी ब्रैकेट इस्तेमाल करो, मगर ब्रैकेट तो इस्तेमाल करना पड़ेगा किसी भी सेट को लिखने के लिए। चले जी, अगला है सिंगलटन सेट। अगला क्या है? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट जिसमें एक एलिमेंट हो। सिंगलटन सेट किसको कहते हैं? A set containing one element, only one element, only लिख दो, ज़्यादा फोकस करो वन पे। only one element is called
सिंगलटन सेट बाई जिसमें एक ही एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट हो। सेट ऑफ, एग्जांपल दूं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर इवन। अब इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, आपको पता है, तो इसमें आप लिखेंगे 2। क्या लिखेंगे? 2। तो एक ही एलिमेंट आया, तो इसको हम कहेंगे सिंगलटन सेट, ठीक है ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 2, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 2। तो 2 से छोटा कितने एलिमेंट है? एक ही है, 1, तो इसको हम कहेंगे सिंगलटन। अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने इस तरह ही काफ़ी है। एग्जाम्पल में लिखना है आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 2, या आप लिखेंगे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर इवन। तो ये सिंगलटन हो गया। चलें जी, अब आगे है आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है जी। तो यूनिवर्सल सेट में आपको पता है कि जो उसमें जितने भी, अब यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें जितने भी जो सेट अंडर डिस्कशन होंगे, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जिसमें एलिमेंट जो अंडर कंसीडरेशन जितने भी सेट उनके एलिमेंट उसमें मौजूद होंगे। इसका एग्जांपल मैं आपको सिंपली समझाऊं कि भाई पाकिस्तान यूनिवर्सल सेट बन गया, उसमें जितने भी शहर हैं वो उसके क्या बन जाएंगे? सबसेट बन जाएंगे, ठीक है। तो इन सबसेट का, सॉरी शहरों का एक यूनिवर्सल सेट क्या कहलाएगा? सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। क्या लिखेंगे? जैसे अभी सॉरी मैं लिख के बता दूँ आपको, हवा में बातें करने से समझ में नहीं आएगा आपको। यूनिवर्सल सेट है ना, ठीक है, इससे ज़ाहिर करते हैं या आप एक्स से ज़ाहिर करते हैं यूनिवर्सल सेट। तो मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, इसको समझना। अब आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3 से लेकर 20 तक। तो बी ए है आपके पास 1, 3, 5 से लेकर 19 तक। बी है आपके पास 2, 4, 6 से लेकर 20 तक। तो देखो ये इसके एलिमेंट भी इसमें मौजूद हैं, इसके एलिमेंट भी इससे यूनिवर्सल में सेट में मौजूद हैं। या मैं सी लिख देता हूँ, ठीक है ना, 6, 9 और 12 लिखा है मैंने, तो ये भी इसमें मौजूद हैं। तो जितने भी सेट में इस तरह के बनाओ जिसके एलिमेंट्स इसमें अगर मौजूद हैं, तो इस बड़े सेट को जो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सबको समाया हुआ है, जिसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो उनके सब के एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट। या जो जितने भी सेट आपके अंडर कंसिडरेशन है, जिसको आप कंसीडर करके प्रॉब्लम वगैरह कर रहे हो, ऑपरेशन कर रहे हो, तो वो छोटे वाले सेट्स के सारे एलिमेंट कहाँ होंगे? एक बड़े सेट में मौजूद होते हैं। उस बड़े सेट को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। आपकी स्कूल है उसमें 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक आपके स्टूडेंट्स हैं, उसमें हर सेक्शन ABC होता है, तो उन सबको मिला के हम स्कूल बन जाएगा यूनिवर्सल सेट। फिर 6th A सेट बनेगा, 6th B, 7th A, 7th B, 9th A, 9th B, ये उसके सब सेट बन जाएंगे। ये नहीं वो छोटे सेट बन जाएंगे जो उनमें शामिल होंगे स्कूल में। अगर मैं कहूँगा 6B तो ज़ाहिर है स्कूल का हिस्सा होगा कि नहीं होगा, 9th B स्कूल का हिस्सा होगा कि नहीं होगा, 10th B स्कूल का हिस्सा होगा कि नहीं होगा। तो ये अंडर कंसिडरेशन सेट बन गए इस क्लासों के नाम, और पूरी स्कूल को हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट कहेंगे, ठीक है जी। तो इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो चले अब टाइप्स ऑफ सेट्स हो गए तकरीबन, और इसके एग्जाम्पल वगैरह भी आपको समझा दिए हैं। और अभी भी कोई आपको डाउट वगैरह तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ लेना। और ये वीडियो अगर आपको सही समझ में आ रही हो तो जो है इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और ये आपका जो है क्या होगा कि एक हिसाब से
कंट्रीब्यूशन होगा कि इस अमल को है जो आगे बढ़ा रहे हो आप लोग, ठीक है। और हमारे लिए ख़ास तौर पे क्या होगा, एक मोटिवेशन होगी कि भाई जो है वो काम जो है वो फैल रहा है और लोगों तक ये नॉलेज जा रही है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज होगी आपकी अब इसके मुतालिक, जो अभी आपने यहाँ तक पढ़ा है तो उसके मुतालिक एक्सरसाइज भी होगी, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।